Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes, once again getting you a fresh set of chords, thoughts and vision to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusions. These are my innermost feelings. As you all know, a very good day to all of y'all. On behalf of Unacademy and its team, and even on my behalf. So here we start with a fresh phrase: moments of silence, self-imposing thoughts of resilience, relinquishing total feelings of violence, glimpses of nature's complacent resonance, willingly makes me stop questioning life and its setbacks, to flout even debilitating strife and diatribe when the vibes from within are so nice. Nothing seems to be worth grimace or avarice. These are beautiful wordings and a very good phrase for the day. Moments of silence. कुछ घड़ियाँ कुछ पल silence के self-imposing thoughts of resilience, where I impose, where I be firm on myself with thoughts of resilience, of increasing my strength, my immunity, my self-control. Relinquishing means abandoning, means giving up, total दे देना, उनको relinquish करना, दे देना, अपने अंदर से निकाल देना. Feelings of violence, violence मतलब मारपीट. Glimpses of nature's complacent, ये glimpses है, झलके हैं nature की. Complacent means agreeable, जो इतना सुनहरा है, जो सबकी बातें सुनता है. नेचर्स रिजोनेंस, रिजोनेंस इज बीइंग इन, अपनी हार्मनी में रहना, अपने जो रिदम चलती आ रही है उसको ब्रेक नहीं करना. विलिंगली मेक्स मी स्टॉप क्वेश्चनिंग लाइफ. तो जब इतनी अंदर से सुख शांति और ये होता है तो हम खुद ब खुद लाइफ को ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और उसके सेटबैक्स यानी फेलियर्स, उसके नाकामयाबी पर ज़्यादा शिकायतें नहीं होती है, कुछ नहीं होता. टू फ्लाउट इवन, फ्लाउट मतलब नज़रअंदाज करना. डेबिलिटेटिंग स्ट्राइफ एंड डायट्राइब, डेबिलिटेटिंग जो अपने को कम करता है, जो अपने को नीचे गिराता है, वो स्ट्राइफ को. और डायट्राइब इज क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी धिक्कार करना. व्हेन वाइब्स फ्रॉम विदिन आर सो नाइस, अपने अंदर से इतने अच्छे सुविचार आते हैं. नथिंग सीम्स वर्थ ग्रिमेस, ग्रिमेस यानी मुंह बनाना, शक्लें बनाना और नफरत करना. एंड एवराइज, एवराइज का मतलब होता है ग्रीड, लालच. तो किसी गंदी चीज़ की परवाह नहीं होती है जब खुद अंदर में हम सुख शांति और अपने ऊपर काबू पा लेते हैं. सो दैट इज़ one beautiful thought I end with. And the next thought of the day is: life is crippled for those who are fickle, or under pressure justifiable. However, for those who enjoy the ripples, riddles, and even the sharp cuts of the sickles, life's incertitude never seems to affect their rectitude, for they have learned to enjoy what tickles, drizzles, fizzles, and even the whistling and bristling gags and giggles. Life is crippled, की ज़िंदगी अपंग बन जाती है. for those who are fickle minded मतलब एक डिसीजन पे नहीं खड़े होते हैं, जिनका मन अदल बदल करता है, एंड जो प्रेशर के अंदर दब जाते हैं और चुप्पी में आ जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं. However, those who enjoy the ripples यानी पानी में जो बुदबुदे उठते हैं उनको enjoy करते हैं. रिडल्स पूछो, कोई भी रिडल पूछो, वो enjoy करते हैं. एंड इवन द शार्प कट्स ऑफ द सिकल, सिकल होता है एक औजार जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके भी शार्प कट्स को भी इस्तेमाल. लाइफ्स इनसर्टिट्यूड का मतलब होता है अनसर्टिनिटी, ज़िंदगी कभी भी कोई भी बदलाव ला सकती है. सीम टू अफेक्ट करना, उनके ऊपर कोई बुरा नतीजा नहीं होता. उनका रेक्टिट्यूड का मतलब है मॉरल एथिक्स, उनके प्रिंसिपल्स, उनका वो बदलाव नहीं आता उनके स्वरूप में, उनके स्वभाव में. फॉर दे हैव लर्न टू एंजॉय लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी को स्वीकार किया हुआ है. विथ वॉट टिकल्स, गुदगुदी में, ड्रिजल्स पानी, बहते हुए पानी में, और फिजल, उनको पता है ज़िंदगी की जो कामयाबी खुशी है वो थोड़े वक्त के लिए गायब हो जाती है. एंड इवन द ब्रिस्लिंग, विस्लिंग,
whistling जो सीटियाँ बजती है, एंड ब्रिसलिंग मतलब जो ब्रिसल्स की तरह चुभते हैं, जो पोकी पोकी होते हैं, वो गैग्स एंड जोक्स, हमारे ऊपर जो जोक्स चलते हैं, जो गिगल होता है, वो सब उन्होंने लगे हाथ ले लिया, तो उन्हें ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार लगती है. एंड द नेक्स्ट beautiful quote of the day is based on the weather. Day before yesterday it was raining and it was beautiful, and this thought came to my mind: beautiful weather, serene pleasure, such Kodak moments need to be treasured. Let's be together before it wanes. What comes for free is nature's glee, priceless joy, selfless dispositions, love's impositions are rain's ploy to confer, salubrious benefits that are hard to employ. Let's all feel the experience the first shower of soothing rains that abate all the pains. So ये खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती, बारिश की खूबसूरती के बारे में. ब्यूटिफुल वेदर, मौसम बहुत खूबसूरत है. सीरीन इज कामिंग, सूदिंग, आराम देने वाला, अंदर को खुशी देने वाला, काम करने वाला. प्लेजर, सच कोडैक मोमेंट्स नीड टू बी ट्रेजर्ड. कोडैक मोमेंट्स मतलब फ़ोटो निकालने जैसे मोमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हमें ट्रेजर करना चाहिए, उन्हें हमें अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए. लेट्स बी टुगेदर बिफोर इट वेन्स. हम सबको एकजुट होना चाहिए बारिश कम होने से पहले. व्हाट कम्स फॉर फ्री, जो फ्री में मिलती है वो बादलों की, पहाड़ों की, नेचर की खुशी होती है. प्राइसलेस ग्ली, प्राइसलेस जॉय, और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, इतना प्रेशियस होता है. सेल्फलेस डिस्पोजिशन, तो स्वाभाविक रूप से नेचर, ये पृथ्वी कैसी है जिसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फलेस होती है. लव्स इम्पोजिशंस आर रेन्स प्लॉय टू कन्फर. लव्स इम्पोजिशन, प्यार को जब जताना होता है तो बारिश के माध्यम से पृथ्वी प्यार को जताती है. सिल्यूब्रिस बेनिफिट्स, सिल्यूब्रिस यानी हेल्थ के ऊपर कितने अच्छे अच्छे बेनिफिट होते हैं उसके. आर हार्ड टू एम्प्लॉय, तो जो अदरवाइज अगर हम हेल्थ के लिए कितना हमें मेहनत करनी पड़ती है, कम खाना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे ही देखो फ्री में हमें इतना हेल्दी होने को मिलता है. अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं बारिश की वजह से. लेट्स ऑल फील एंड एक्सपीरियंस द फर्स्ट शावर ऑफ सूदिंग रेन्स. हम सबको उस बारिश में भीगने दो और उसे हमें हमारा दर्द कम करने दो. अबेट ऑल द पेन्स, जो हमारा दर्द कम करेगी. See, I'm trying all my best to make a balance of Hindi and English so that you'll understand the maximum and you'll start speaking in English. That would be my final destination and aim. And I hope all of you all learn this way, that English is your own language. It was not given to us by the Britishers, so we can speak it the way we want. So it is not only British English, American English, now it is even Indianized English, which we are going to propagate and promote. Thanks to all of us, and thanks to Unacademy who's accepted this thought of mine and promoted me on such a large scale. Thanks folks.